दोस्तों, आपने दुनिया भर में मौजूद अनेकों रहस्यमयी जगहों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। भीमकुंड भी उनमें से एक है। भारत में मौजूद वो पवित्र तीर्थ स्थान जिसका रहस्य आज भी कोई नहीं जानता। इसका जल स्रोत क्या है और इसकी गहराई कितनी है, इस बारे में कई प्रयास किए गए, लेकिन सबका नतीजा शून्य ही रहा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद भीमकुंड देखने में तो एक कुआं है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एशिया महाद्वीप में जब भी कोई आपदा आती है तो इस कुंड का पानी खुद ब खुद बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, कोई नहीं जानता। यही नहीं, जो वैज्ञानिक धरती की कुल लंबाई चौड़ाई कितनी है और ये तक जानते हैं, वो इस कुएं की गहराई को नापने में आज भी नाकाम है। आज जब दुनिया में एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी मौजूद है, वैज्ञानिक ये पता तक नहीं लगा पा रहे हैं कि भीमकुंड की असल गहराई कितनी है। डिस्कवरी चैनल, इस नाम को भला ही कौन नहीं जानता। क्या आप यकीन करेंगे कि जब इस चैनल के गोताखोर भीमकुंड में उतरे ये पता लगाने के लिए कि आखिर इस कुएं की गहराई कितनी है, वे लोग कुएं में उतर तो गए लेकिन कुएं की सतह तक भी नहीं पहुंच पाए। गोताखोर कुएं के जितना भीतर गए, इसका रहस्य भी उतना गहराता चला गया। उनके अनुसार कुंड की गहराई 80 से 100 फीट की थी, लेकिन 100 फीट पार कर जाने के बाद भी वैज्ञानिक उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाए जिसकी उन्हें तलाश थी। और इस तरह अपने इन्हीं रहस्यमयी कारणों के चलते आज भीमकुंड भारत के रहस्यमयी स्थानों में गिना जाने लगा है। आज भीमकुंड विश्व विख्यात हो चुका है, जिसे देखने भारत के कोने कोने से तो लोग आते ही हैं, विदेशी पर्यटक भी इस कुंड को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ आने लगे हैं। दोस्तों, भीमकुंड का निर्माण कब और कैसे हुआ ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर इसके निर्माण से जुड़ी कोई भी ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसके निर्माण से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं जरूर मौजूद है। इन पौराणिक कथाओं में सबसे प्रचलित महाभारत काल की एक कथा है। बताया जाता है कि इसका निर्माण 8000 साल पहले महाभारत काल में हुआ, जब पांडवों को अज्ञातवास मिला। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ वक्त इस क्षेत्र में व्यतीत बताया और जब वे सभी लोग इस इलाके से गुजर रहे थे, तभी अचानक द्रौपदी को प्यास लगी। ये प्यास इतनी भीषण थी कि प्यास के चलते द्रौपदी का गला बुरी तरह से सूखने लगा और वो परेशान हो उठी। द्रौपदी की बेचैनी भीम से देखी नहीं गई। उधर बाकी सभी पांडवों द्वारा जब काफी ढूंढने के बाद भी कहीं पानी नहीं मिला, तब भीम ने अपनी गदा से प्रहार किया, जिसके चलते इस जगह करीब 30 फीट गहरा एक गड्ढा बन गया और धरती का सीना चीरकर पानी बाहर आ गया। हालांकि पानी अब भी 30 फीट की गहराई पर था, जहां पहुंच पाना किसी भी पांडव के बस की बात नहीं थी। ऐसे में कुंड के अंदर जलमार्ग बनाने के लिए भीम ने अर्जुन से कहा कि वो अपने धनुर्विद्या के कौशल से कुंड में रास्ता बनाए। भीम का सुझाव पाकर अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या के बल पर कुंड तक जाने के लिए पल भर में ही सीढ़ियों का निर्माण कर दिया, ताकि उसकी मदद से द्रौपदी सहित सभी लोग कुंड में मौजूद पानी तक पहुंच सके। दोस्तों, कुछ इस तरह कुंड में पानी आया, जिसमें अर्जुन द्वारा सीढ़ियों का निर्माण किया गया। तब जाकर द्रौपदी समेत पांचों पांडवों ने इस कुंड के जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब क्योंकि भीम ने अपनी गदा से प्रहार से भूमि की परतें तोड़ी थी और इस कुंड का निर्माण किया था, यही कारण है कि आज इस कुंड को भीम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस कुंड से जुड़ी एक पौराणिक कथा और भी है। हिंदू धर्म के ज्ञानी कहते हैं कि एक बार नारद मुनि आसमान में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक जोड़े पर पड़ी। महिला पुरुष की वो जोड़ी घायल थी और दर्द से बुरी तरह चीख रही थी। ये दृश्य नारद से देखा नहीं गया और वो जोड़ी का हाल चाल पूछने उनके पास ही चले गए। नारद ने पूछा कि भला वे रो क्यों रहे हैं, जिसके जवाब में जोड़ी ने बताया कि वे दोनों राग और रागिनी हैं और उनकी ये दशा तभी ठीक हो सकती है जब कोई संगीत का ज्ञानी स्वयं उनके लिए गाएगा। ये सुनकर नारद को दया आ गई और उसकी मदद को फौरन तैयार हो गए, क्योंकि संगीत का अद्भुत कौशल उनमें पहले ही कूट कूट कर भरा था। कहते हैं कि राग रागिनी की मदद के लिए नारद ने ऐसा गीत गाया कि उसे सुनकर ब्रह्मांड के सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए। वहीं भगवान विष्णु तो इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने खुद को एक ऐसे कुंड के रूप में परिवर्तित कर लिया जिसका रंग नीला था, और इस तरह भीम कुंड, जिसे नील कुंड भी कहा जाता है, स्वरूप में आ गया, जो भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। यही कारण है जो इस कुंड के ठीक ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक मंदिर है। इसके अलावा यहाँ 3 और भी मंदिर हैं जो विष्णु को समर्पित हैं। खैर, ये तो था आस्था का विषय। अब बात करते हैं इसके रहस्यों की, जिन्होंने आज भी वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल रखा है। दोस्तों, साइंटिस्ट आज भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सके हैं कि आखिर इसकी गहराई असीमित कैसे है। दूसरा सवाल जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है, और वो ये कि आखिर ये जल कुंड जो पहाड़ के ऊपर एक गुफा के अंदर है, इस पर जब जब सूरज की किरणें पड़ती है तो समय समय पर इसका पानी रंग कैसे बदल जाता है।
यही नहीं, एक तरफ जहां इंसान पानी में डूबकर जब भी मरता है तो आपने देखा होगा कि उसका शव पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, लेकिन भीमकुंड में ऐसा नहीं है। यहाँ डूबकर मरने वाले की लाश सतह पर आना तो दूर की बात, ऐसी कोई भी लाश अपने आप ही गायब हो जाती है जो कभी भी मिलती नहीं है। ऐसा ही एक रहस्य बना हुआ है इसके नीचे बहने वाली नदी के बारे में जो इस कुंड को पानी प्रदान कर रही है, लेकिन वो कौन सी नदी है कोई नहीं जानता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का तर्क ये भी है कि कुंड का भीतरी संबंध समुद्र के साथ है, जहां से बहुत तेज लहरों के साथ पानी आता जाता रहता है। लेकिन इसमें से कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब अभी तक वैज्ञानिकों के पास हो। अगर आप यहाँ कभी भी इसके भ्रमण पर आए तो आप खुद ही देखेंगे कि यहाँ चट्टानों के बीच निर्मित प्राकृतिक गुफाएं ऐसी हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हो ना हो इन्हें किसी दिव्य शक्ति ने ही बनाया है। अंदर से देखने पर ऊपर की चट्टानों के बीच से आसमान गोलाकार नजर आता है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ की चट्टानों की छत को किसी ने जानबूझकर गोल आकार के रूप में काटा हो। जहाँ चट्टानों के बीच गोलाकार विशाल छेद है उसे ही भीम की गदा के जैसा प्रहार निर्मित माना जाता है। इस स्थान की खासियत यह है कि यहाँ जोर से बोलने पर इको साउंड भी निकलता है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि समूचे एशिया में आने वाले किसी भी प्राकृतिक आपदा का संकेत पहले ही दे देता है। और वो कुछ इस तरह कि ऐसा देखा गया है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले इस कुंड के जल स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है। वर्ष 2004 में आए सुनामी के वक्त भी इस कुंड के जल स्तर में वृद्धि देखी गई थी। ये वृद्धि इतनी असामान्य थी कि इस कुंड का पानी 20 मीटर की ऊंचाई तक उफान मार रहा था। हालांकि उस समय तो ये कोई भी नहीं समझ पाया कि ये आने वाली मुसीबत का कोई संकेत था, लेकिन सुनामी के बाद भी ये रहस्य बरकरार है कि आखिरकार किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले इसके जल स्तर में वृद्धि क्यों हो जाती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि भीमकुंड का जल स्तर बढ़ भले ही जाए, लेकिन ये कभी भी कम नहीं होता। यहाँ तक कि भीषण गर्मियों में भी इसका जल स्तर नीचे नहीं जाता, बल्कि इसमें इतना पानी आ जाता है कि कई बार तो सरकार ने इसके बढ़े हुए जल स्तर को कम करने के लिए यहाँ वाटर पंप लगवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भीमकुंड के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साल 1977 में तो हद ही पार हो गई जब मध्य प्रदेश सरकार ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए इस कुंड में 3 विशालकाय पंप लगवा दिए और इसे पूरी तरह से खाली करने का आदेश दे दिया। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि महीने भर चले इस अभियान के बाद भी इस कुंड का पानी खत्म नहीं हुआ। भारतीय सेना भी इस कुंड में अपने हाथ आजमा चुकी है, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि भीमकुंड कितना गहरा है और पानी की आपूर्ति इसमें किस प्रकार होती है। वैसे जिन वैज्ञानिकों और गोताखोरों ने इस कुंड की गहराई मापने के लिए कोशिश की है, उनका मानना है कि भीमकुंड के भीतर 2 कुएं जैसे बड़े छिद्र हैं। उनका मानना है कि इनमें से एक कुएं से जल आता है और दूसरे कुएं की मदद से बाहर निकल जाता है, जबकि यहाँ रहने वाले लोकल्स का मानना है कि कुंड का भीतरी संबंध समुद्र के साथ है, जहां से बहुत तेज लहरों के साथ पानी आता जाता रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये सभी वो मान्यताएं हैं जिन पर रहस्य का पर्दा आज भी पड़ा हुआ है। दोस्तों, भीमकुंड के जल को गंगा जल की तरह निर्मल भी माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इस कुंड में मौजूद पानी बहुत ही प्योर और ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके चलते कुंड काफी गहराई तक साफ नजर आता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा के जल की तरह ही भीमकुंड के जल में भी कभी कीड़े नहीं पड़ते। इसका पानी किसी मिनरल वाटर से कम नहीं होता। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की तो ये भी मान्यता है कि कितनी भी प्यास क्यों न लगी हो, अगर इस कुंड का मात्र 3 बूंद जल भी ग्रहण कर लिया जाए तो इंसान की पूरी प्यास बुझ सकती है। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित हो और उस पर भीमकुंड का पानी पड़ जाए तो चर्म रोगों से निदान मिल जाएगा। यही कारण है कि जो भी व्यक्ति भीमकुंड के दर्शन को आता है वो इस जल को अपने साथ बोतलों में भरकर अपने घर जरूर ले जाता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? भीमकुंड के नीचे आखिर ऐसा क्या है जिसके चलते सदियों से इस कुएं का रहस्य बना हुआ है? क्या सचमुच इसका रास्ता किसी समुद्र को जाता है, या फिर इसके नीचे से कोई धारा प्रवाहन नदी बहती है? क्या इसकी गहराई सचमुच असीमित है, या फिर इसका कोई अंत भी है? क्या कभी इस बात का पता चल पाएगा कि इस कुंड का पानी आखिर खत्म क्यों नहीं होता, और क्या सचमुच इसके नीचे कोई दिव्य शक्ति मौजूद है जो दुनिया पर आने वाली आपदा का संकेत देती है? क्या इन सभी सवालों के जवाब इंसान ढूंढ पाएगा, और भीमकुंड का रहस्य क्या कभी सुलझ पाएगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।